ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ सुंजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। और इलेक्शन 2024 के लिए मिर्जा यार किसे बनाया जा रहा है, जिसके लिए गलियां सुंजियां की जा रही हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के जो दावे हैं वो धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं, ये तो आप लोग खुद ही जाने। मगर लेट्स टेक अ शॉर्ट रिव्यू हिस्ट्री ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते रहे हैं वतन अजीज में। 1947 में वतन अजीज मुआरजा वजूद में आता है और 7 साल तक 7 बरस तक पाकिस्तान को इलेक्शन नसीब नहीं होते। और 1954 में 1954 में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जनाब, जहां मुस्लिम लीग जीतती है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं ये इसकी एक अलग से तारीख है। यानी जो लोग साहब इक़्तिदार थे उन्होंने बैठ के खुद ही अपनी मर्जी से एक इलेक्टोरल प्रोसेस बनाया और जिनको चाहा चुना, पिक एंड चूज करके फिर बैठा दिया। फिर 1962 में जनाब फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी अवाम को उससे कोई कंसर्न नहीं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि वही लोग साहब इक़्तिदार, साहब मुक्तदर लोग जनाब वो लोगों को पिक एंड चूज करके बिठा देते हैं और इंडिपेंडेंस की जीत करार देते हैं। 1970 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के डायरेक्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और उसे पाकिस्तानी हिस्ट्री का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाता है और उसमें अवामी लीग जीतती है। और उसके नतीजे में क्या होता है ये भी एक अलग बहस है और बड़ी सराहसल बहस है। उसके बाद क्या होता है जी, 1977 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है और उसके 2 साल बाद यानी 1979 जुलाई में, अप्रैल में क्या होता है ये सब जानते हैं। और वो उसके बाद फिर पाकिस्तान इलेक्शन से महरूम हो जाता है। और फिर 1985 में 1985 में इलेक्शन होते हैं और इंडिपेंडेंस जीतते हैं जी। और ये भी सब लोग जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंस कैसे जीतते हैं और कैसे इलेक्शन होता है। उसके बाद फिर 1988 में पीपल्स पार्टी जनाब फिर बरसर इक़्तिदार आ जाती है। और ये है हमारे इलेक्शन की हिस्ट्री, ये है हमारे इलेक्शन प्रोसेस की हिस्ट्री। जरा गौर फरमाइए, 1985 में पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है और 1990 में मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आती है और पीपल्स पार्टी 2 साल में ही गायब हो जाती है। फिर जनाब मुस्लिम लीग नून 3 बरस में ही गायब हो जाती है जनाब। और 1993 में पीपल्स पार्टी फिर बरसर इक़्तिदार आ जाती है। फिर 1997 में मुस्लिम लीग नून फिर बरसर इक़्तिदार आती है। और इसके बाद फिर 1999 में जनाब वहां क्या होता है ये भी सब लोग जानते हैं और मुस्लिम लीग नून फिर गायब हो जाती है। फिर जनाब 2002 में एक इलेक्शन होता है जिसमें मुस्लिम लीग काफ यानी मुस्लिम लीग कायदे आजम एक जमात बनती है और वो जनाब इलेक्शन वो जीत जाती है। उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी फिर बरसर इक़्तिदार आ जाती है सर। और 2013 में मुस्लिम लीग नून और फिर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं लोग। और ये हिस्ट्री है जो इलेक्शन की और इलेक्शन प्रोसेस की, ये आपके सामने है वतन अजीज की मुमलकत खुदा दाद की। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मियां जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा वो भी कह रहे हैं सबको मिलनी चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जमयत उलमा इस्लाम फे वो भी ये कह रहे हैं कि हमें जनाब ऑफिशियल्स की तरफ से ये लेटर्स मौसूल हो रहे हैं कि आपको खतरा है, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन मत कीजिए। एमल वली खान साहब एएनपी के, उनको भी ये लेटर्स मौसूल हो रहे हैं, उन्हें भी मना किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि आप जनाब आपकी जान को खतरा है। और एमल वली से एएनपी से याद आया ये कभी नैप हुआ करती थी, नेशनल अवामी पार्टी, और फिर वो कहीं गायब हो गई और अवामी नेशनल पार्टी बन गई। इसी तरह जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू बन गई, इसी तरह जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाब बन गई, इसी तरह जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई।
और इसी तरह जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई, इसी तरह जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, इसी तरह जनाब पाक सरजमीन पार्टी बन गई, और कितनी ही पार्टीज बन गई, मगर वो कोई पार्टी ना बन पाई जो पाकिस्तान को सही मानवियत में, सही जहत में सियासी मुआशी इस्तेहकाम बख्शे। अच्छा जी जनाब, अब आज के इलेक्शन 2023 में जहां मौलाना फजलुर रहमान भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, और हद तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, और आज इमरान खान के, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के, उसके बाद अली मोहम्मद खान के, और तकरीबन 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कागजात नामजदगी वो जमा करवाए थे वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। अब उम्मीद है इलेक्शन ट्राइब्यूनल से कि वो उनके हक में कोई फैसला करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मगर मरियम नवाज साहबा के, नवाज शरीफ साहब के, हमजा साहब के और तमाम मुस्लिम लीग नून के कागजात जनाब एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, अच्छी बात है। और शायद ये भी अच्छी बात हो कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑन प्रिंसिपल ग्राउंड्स मुस्तरद किए हों। मगर बुरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है। अब ये गलियां सुंजियां क्यों की जा रही हैं और किसके लिए की जा रही हैं, और मिर्जा यार किसे बनाने की बात की जा रही है, ये कोई ज्यादा हैरान कुन बात नहीं। क्योंकि ये जो रिव्यू आपके सामने पेश किया है इलेक्शन का पाकिस्तान में, ये इसी तरह ही है, कभी इनडायरेक्ट कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट।